कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी में आपको पता चल ही गया कि बहुत कम ही वैकेंसी निकली है। तो अब जो कम वैकेंसी निकली है वो क्यों निकली हुई है, क्या क्या उसके कारण रही थी, इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता रही है। और आपको अगर एक बार 1 लाख से अधिक वैकेंसी चाहिए तो आपको पूरी वीडियो एक बार देखना होगा, पूरी चीज़ों अच्छी समझने होगा। सरकार की इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या सरकार को बेरोजगार रखने की मानसिकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको सोचना होगा कि अब आपको महाआंदोलन की तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से आपको अपने हक के लिए लड़ाई करना होगा। आप अपने हक की लड़ाई नहीं करेंगे तो सरकार आपको ऐसे थोप देगी और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके जीवन के साथ ये क्या हुआ। देखिए, हम जो गरीब स्टूडेंट हैं, हमारे माँ बाप का सपना एक ही होता है कि हम लोग सब लोग एक तरीके से एक सिक्योर जॉब ले सकें और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें, अपने घर की जो परेशानियां उसको दूर कर सकें। लेकिन सरकार यही तो नहीं चाहती है, सबको सिलेक्शन दिलाना तो नहीं चाहती है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन थी, सारी चीज़ हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा सरकार के पीछे क्या मान सकता है और आप कौन सी तरीका अपनाएंगे। खान सर का तरीका सही था, अब मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए। और क्या ये सारी तरीका अपनाने से सही हो जाएगी चीज़ें, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, अगर जो सबसे प्रमुख कारण जो रहा था, वो जो सबसे प्रमुख कारण था, ये है प्रमुख कारण। पहला प्रमुख कारण आपको दिख रहा होगा कि निजी हाथों में रेलवे के वर्कशॉप, लोको शेड, ये सब कुछ आप दे देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, वर्कशॉप लोको शेड में कौन से लोग काम करते हैं? जो भी ग्रुप डी स्टाफ होगा, कर्मचारी वर्ग ही तो काम करेगा लोको शेड में, और यही आप ठेका पे दे दोगे। तो आप स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इसको ठेका में दे दोगे तो स्वाभाविक सी बात है, ठेका कंट्रैक्टर क्या करेगा? कम सैलरी पे आपको रखने की कोशिश करेगा। अब भाई, हम कह रहे कितना भी आपको अच्छा नॉलेज है और कंट्रैक्ट बेस में जाएगा तो प्राइवेट वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा ही। वो आपके बारे में थोड़ी सोचेगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ऐसा तो कुछ सोचने वाला नहीं है। वो तो यही सोचेगा कि इनको कम से कम रुपया में काम करवा लो। अब यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है? यहाँ पे कंट्रैक्टर का फायदा हो रहा है। अब आम आदमी का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और किसका फायदा हो रहा है? नेताओं का फायदा हो रहा है कंट्रैक्ट पे। आम आदमी का थोड़ी सा कुछ हो रहा है भाई, काम पहले भी होता था, काम अभी भी हो रहा है। लेकिन जब आउटसोर्सिंग से आप भर्तियाँ ऐसे करोगे तो स्वाभाविक सी बात है भाई, कम जो यहाँ पे जानते हैं, अगर आप रेलवे स्टाफ को यहाँ पे जब भर्ती नहीं किया जाता है तो लोको शेड में जो प्राइवेट लोग आते हैं उनसे 24-24 घंटे काम करवा लिया जाता है, ठीक है, और कम ही सैलरी पे करवा लिया जाता है। तो ये भी एक रीजन रहा था जिसकी वजह से अब सोचिए, वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, लोको शेड में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। अगर इसमें ही अगर क्या करते हैं, इसमें ही अगर पूरी भर्ती नहीं लिया जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखो, स्वाभाविक में भर्ती कम हो जाएगी। उसके बाद और भी चीज़ें आपको दिखा रहे, एक एक करके सब कुछ क्लियर करता जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, मालगाड़ी वाहन में जो एयर ब्रेक सिस्टम होता था, लगाने का काम भी अब निजी हाथ में दे दीजिए। जो एयर ब्रेक जो होता है, जो रेलगाड़ियों को, जो आपको भी पता है, जब रेलगाड़ी चलती है उसमें ब्रेक का जो होता है वो एयर ब्रेक सिस्टम पे काम करता है। तो उसमें आपको निजी हाथों में जब दे देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, अब निजी हाथ में ऐसा तो नहीं, बहुत सेफ्टी इशू बढ़ जाएगा। सेफ्टी इशू तभी अच्छा रहता है जब आप रेलवे के कर्मचारी काम करते हैं, ताकि उनको डर भी रहता है 4 सीट। अब प्राइवेट में मैं देखता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा काम करते देखते रहते हैं, तो जो प्राइवेट में से आते हैं उनको क्या ही करना है, तुम आज लगाओ कल निकाल दो, वो प्रॉपर बंद से काम भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी रेलवे को चूंकि इसमें फ़ायदा हो रही है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में देंगे, कम रुपया में दे देगी। अब वहाँ पे किसका किसका फ़ायदा हो रहा है? पहली बात तो अब रेलवे को ये लग रहा है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कंट्रैक्टर क्या कर रहा है कि कम रुपये में कुछ अधिकारियों को पैसा दे रहा है, कुछ कहीं और दे के ये सारी चीज़ें कर ले रहा है, जिसकी वजह से भी वैसे रेलवे का भी इसमें भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है रेलवे को कि मेरा ही फ़ायदा है। तो यहाँ से आप सोचिए, एयर ब्रेक सिस्टम कितना बड़ा काम रखो, सारे रेलवे जो होंगे, सारी रेलगाड़ियाँ जितनी चलती है सब में एयर ब्रेक सिस्टम होगा, सोचिए कितना बड़ा काम होगा। और यहाँ पे कितने स्टाफों की हटाया जाएगा रेलवे के, इस वजह से भी वैकेंसी जो है इसमें भी कम आई हुई है। अब 2 साल के लिए दी जा रही है, स्वाभाविक सी बात, इस समय वैकेंसी आनी थी और इसी समय ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इस वजह से क्या हुई, वैकेंसी कम आ गई है। उसके बाद से और भी सारी चीज़ें मैं आपको एक और नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको। पहले ये देखिए, आप लोग यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्टों को ख़त्म कर दिया। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट को ख़त्म कर दिया, असिस्टेंट डिपो स्टोर को ख़त्म कर दिया, जनरल असिस्टेंट को खत्म किया, असिस्टेंट पोर्टर को खत्म कर दिया, हमाल वगैरह। अब सोचिए, ये सब ऐसी पोस्टें हैं ना जो मात्र 10वीं लेवल पर आती थी। अगर 10वीं लेवल की इस बार जो सबसे कम वैकेंसी आई है, इसका मेन रीज़न यही था कि इसमें से वो सारी पोस्टें हटा देगी जो 10 लेवल पर आती थी। अब इसमें सरकार की यहाँ पे क्या कर रहा है, सरकार कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। सरकार तो देखिए, सरकार को क्या है कि उसको पैसा देना ही देना है, लेकिन बीच में जो मध्यस्थता काम कॉन्ट्रैक्टर कराते हैं वो क्या करते हैं कि आपको एक ही स्टाफ को नियुक्त करता है। कितने को? एक स्टाफ को नियुक्त कर लेगा। अब इससे कहेगा कि ऐसा है कि हम तुमको 14,000 रुपये देंगे और तुमको 365 दिन काम करा। सोचिए, इनको छुट्टी भी नहीं दी जाती, 365 दिन में इनको काम करवाया जाता है। तो सोचो 14,000 पे लोग उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस वजह से
भी रेलवे ने क्या किया कि उसको, रेलवे को अभी ये लग रहा है कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क स्टाफ है और इस वजह से रेलवे में ग्रुप डी की जो भर्ती है वो कम लाई। लेकिन ऐसा हम लोगों को मानना नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि आप अपने देश के रोजगार के बारे में आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो फिर हमारे बारे में कौन सोचने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर तो हमारे बारे में सोचेगा नहीं। प्राइवेट कंपनी जो है खुद, अगर सोचिए आप खुद कंपनी चलाएंगे तो खुद ही सोचेंगे कि हम कम रुपए में अधिक से अधिक लोग को स्टाफ। लेकिन सरकार जो है हमारे, हम लोग वोट किसको दिए, सरकार को दिए हैं ना, तो सरकार की हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमको अच्छे से पढ़ा लिखा के अच्छे जगह सेटल कराने का, उसी तरह का सरकार की भी जिम्मेदारी है, अगर हम पढ़ लिखे हैं तो उसको रोजगार देने की भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी सारी जो पोस्टें आपको 15 जो आपको पोस्ट दिख रही हैं, 15 पोस्ट को इन्होंने खत्म कर दिया, तो इस पर भी आपको भर्ती लानी ही पड़ेगी, या इसके लिए कुछ विकल्प सोचिए। लेकिन ये विकल्प बिल्कुल नहीं है कि आप 15 जो पोस्ट है इनको एकदम आप खत्म कर दिए। उसके बाद आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए आज ये देखिए, न्यू दिल्ली 6/11/2024 में एक आया था, नोटिस आई थी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्या किया था, इंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ गेटमैन आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए पहले गेटमैनों को, पहले गवर्नमेंट का जो भी गेटमैन होते थे वो पहले सरकारी होते थे, ठीक, रेलवे के स्टाफ हुआ करते थे। लेकिन फिर बीच में क्या किया इन्होंने संविदा पे लाया। और संविदा पे किसको लाया, संविदा पर लाने का जो काम किया था वो किया था एक्स सर्विसमैन को ही। लेकिन अब क्या कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन को ही लाया, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और कम सैलरी में लोग रखते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता क्या है कि फौजी एक्स सर्विसमैन आते हैं, भाई मान लीजिए उनको थोड़ा ट्रबल हुआ तो छोड़ के चले जाते हैं, उनको क्या है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, उनको खत्म कर दिया जाता, चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आप साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना 31/12/2024 को खत्म होने वाला था। ठीक है, 31/12/2024 को खत्म होने वाला था। तो इसीलिए हम शुरू से बोलते थे कि गेटमैन की जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, गेटमैन की वैकेंसी आई, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 31/12/2024 को खत्म हो रहा था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख जाएगा कि 31/12/24 से इनको बढ़ा के 31/12/2027, यानी कि सोचिए 24, 25, 26, 27, यानी 3 सालों का इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। और जब 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा तो आप यहाँ पे खुद सोचिए कि जितने भी गेटमैन हैं इंडिया में, अगर 3 साल के लिए गेटमैन की पोस्ट ही खत्म कर दी, स्वाभाविक वैकेंसी कम हो जाएगी। तो अगर हम मानते हैं गेटमैन की कम से कम, बता रहा हूँ ना आपको, कम से कम 20 से 25 हज़ार वैकेंसी होती है। अगर आती है ना 6 सालों में, जो देखेंगे 6 सालों में 20 से 25 हज़ार गेटमैन की पोस्ट खाली हुई है। लेकिन अगर ये 20 से 25 हज़ार अगर इसी में इंगेज हो गए तो भी हमारा ग्रुप डी में क्या हो गई, वैकेंसी कम आ गई। तो इससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए भी सरकार से प्रॉपर जवाब मांगा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। भाई इस तरीके का काम जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, और क्या रीजन रहा था ये देखिए। अब आप देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी WR वेस्टर्न रेलवे ने जो टोटल अपनी जोन में वैकेंसी दी थी वो कही थी 18,785 हमारे यहाँ सीट खाली हैं। लेकिन रेलवे ने क्या, RRB बोर्ड ने कितना निकाला, मात्र 4,672, यानी कि मात्र आप देखेंगे कि उसको आपने 4 गुना वैकेंसी कम निकाली है। समझ रहे हैं, 4 गुना वैकेंसी केवल WR से ही कम निकलेगी। तो ऑल ओवर देखेंगे तो जहाँ पे वैकेंसी जो थी, जहाँ पे वैकेंसी आनी थी 1,19,000 के आसपास, वहाँ पे कितनी आई, मात्र 32,000। तो ये भी एक बेहतरीन पहलू था जिसकी वजह से वैकेंसी क्या हुई, कम आई हुई है। तो इसको आपको सरकार को से जवाब हम लोगों को मांगना है, सब लोग मिलके मांगेंगे कि आप ऐसा क्यों किया जा रहा है। भाई आप जितनी वैकेंसी खाली उतना तो दो भाई, एटलीस्ट 1 लाख वैकेंसी तो दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्र ITI लेवल पे सारी वैकेंसियाँ है, लेकिन केवल 10 पे कौन सी वैकेंसी, मात्र पॉइंट्समैन की है। और आप ये बताइए 10वीं पास के जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ जाएंगे। भाई रेलवे में आने का एक मेन मकसद होता है कि हम रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो जाएंगे शुरू में, फिर LDC के एग्जाम दे देंगे। ठीक है, रेलवे में ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम अच्छे से होता है, LDC का एग्जाम दे देंगे, GDC का एग्जाम दे देंगे, और इन दोनों के एग्जाम को जल्दी से दे के हम लोग 4200 ग्रेड पे से ऊपर की भर्तियों को आसानी से पा लेंगे। यार हम लोग को पास उतनी पैसे नहीं है कि हम लोग खुद ही अपना सेटअप लगा सकें, खुद ही कोई इन्वेस्टमेंट लगा के कोई बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकें। हम लोग का यही तो एक आधार था रेलवे का। लेकिन रेलवे के ने ये भी, हम लोग रेलवे के जो नेता हैं, तो रेलवे के नेता इन्होंने क्या कर दिया, छीन लिया। लेकिन अब हमको सब लोग को मिलना है, और मिल के क्या करना है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़ जाइए, ताकि जब आपको कोई चीज़ में शेयर करना हो, किसी वीडियो पे आपको राय मांगनी हो, या कोई भी सारे यूट्यूबर जब मिलेंगे, तो जब मिलने के बाद जो डिसाइड किया जाएगा, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए सब लोग, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। और सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि चलिए हमको जो भी आपने किया वो ठीक है, लेकिन आपने 4 गुना वैकेंसी कम क्यों निकाली। जो आप लोग कम से कम 1 लाख वैकेंसी तो निकालिए।
ठीक है। और इसका जो सही तरीका है आपने खान सर का देख ही लिया होगा, बीपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन करने का जो तरीका था वो गलत था, तो खान सर ने आंदोलन किया, वो सही हो गया। एमपीपीएससी में आप लोग देख ही सकते हैं। अरे आपने खुद देखिए ना, रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार आईटीआई थोपा जा रहा था, लोगों ने विरोध किया, वो हट गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। देखिए इसमें कोई आईटीआई वाला नहीं अपना सोचेगा, कोई 10वीं वाला नहीं करेगा, सब लोग मिल के यार नौकरी सबको चाहिए, जब वैकेंसी बढ़ेगी तो सबको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये सब सुनने के बाद से आपके अंदर भी खून खौला होगा, और खून खौलना तो चाहिए ही चाहिए। नहीं अगर खून खौल रहा है इस जवानी में आपके अंदर भी, अगर ये नहीं मोटिवेशन हो पाए कि अपने हक के लिए लड़ पाए, तब तो बेकार आपकी जवानी है। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप मोटिवेट रहे होंगे और नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। अगर नोटिफिकेशन सही नहीं होता है तब तो आपको एकदम बिल्कुल महाआंदोलन की तैयारी